नमस्कार सभी को। मैं विशाल पारासर, वरिष्ठ सलाहकार सीएम हेल्पलाइन। आज जो हम यहाँ पे प्रशिक्षण का जो वीडियो आपके सामने बना रहे हैं, प्रस्तुत है, ये है सीएम हेल्पलाइन का इंट्रोडक्शन। सीएम हेल्पलाइन किस तरीके से कार्य करता है, इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या सुविधाएँ हैं, किस तरीके से शिकायत दर्ज होती है, कैसे उनका निराकरण किया जाता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा इसमें इस वीडियो को हम 4 पार्ट में बना रहे हैं। पहला पार्ट, आज जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये पहला पार्ट है। इसमें सीएम हेल्पलाइन का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट रहेगा, इसमें सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का निराकरण कैसे किया जाता है, शिकायतों की मॉनिटरिंग, उनका डिस्पोजल, रिपोर्ट्स निकालना, डैशबोर्ड्स देखना, वो इसका सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट के वीडियो में रहेगा कि सीएम हेल्पलाइन का इंटीग्रेशन जो है, एकीकरण किन किन पोर्टल्स के, गवर्नमेंट पोर्टल्स के साथ है, सीपी ग्राम्स के साथ है, जनसेवा ऑप्शन है। तो वो थर्ड ऑप्शन है कि सीएम हेल्पलाइन में और किन किन पोर्टल्स के साथ इसका एकीकरण किया गया है। फोर्थ पार्ट होगा समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम, जो हर महीने माननीय मुख्यमंत्री जी शिकायतों की समीक्षा करते हैं। समाधान ऑनलाइन में किस तरीके से शिकायतें लगती हैं, किस तरीके से उनका डिस्पोजल विभागों और जिलों से दर्ज किया जाता है, किस तरीके से समाधान ऑनलाइन में विषयों का चयन किया जाता है, उनका मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। तो ये 4 पार्ट हैं सीएम हेल्पलाइन के बेसिक। हम लोग कंटिन्यू आप इन 4 पार्ट को आपको देखना है। इस पाठ्यक्रम में हम निम्नलिखित विषयों को समझेंगे। मॉड्यूल 1, संचालन और कार्य प्रणाली। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि कॉल सेंटर, एस्केलेशन मैकेनिज्म और पेपरलेस प्रणाली के माध्यम से शिकायतें कैसे दर्ज और निपटाई जाती हैं। मॉड्यूल 2, शिकायत निवारण की प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि शिकायत दर्ज करने के विभिन्न माध्यम कौन से हैं और समाधान नागरिक संतुष्टि पर आधारित कैसे होता है। मॉड्यूल 3, विशिष्ट विशेषताएं और सूचना प्रणाली। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि एसएमएस, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, फीडबैक तंत्र और रियल टाइम ट्रैकिंग से पारदर्शिता और उत्तरदायित्व कैसे बढ़ता है। मॉड्यूल 4, मॉनिटरिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि एनालिटिक्स, डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप के माध्यम से अधिकारियों का प्रदर्शन और शिकायत प्रबंधन कैसे प्रभावी बनता है। मॉड्यूल 5, उपलब्धियां और प्रेरणा। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि 2.9 करोड़ से अधिक शिकायतों का समाधान, आपदाओं में सहायता और अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा किस प्रकार मिली। चलिए शुरू करते हैं पहला मॉड्यूल। सीएम हेल्पलाइन जो रन होता है, वो रन होता है स्टेट एजेंसी फॉर पब्लिक सर्विसेज, राज्य लोक सेवा अभिकरण के माध्यम से। सीएम हेल्पलाइन जो प्रोजेक्ट है, वो एक राज्य लोक सेवा अभिकरण का प्रोजेक्ट है, जिसमें पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इसका मेजर पेरेंट डिपार्टमेंट है, जो इसने एक एजेंसी का निर्माण किया है, स्टेट एजेंसी फॉर पब्लिक सर्विसेज। 2013 में सेप्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था, गठन हुआ था। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट एजेंसी फॉर पब्लिक सर्विसेज यानी कि सेप्स। इसके अंदर 3 मेजर प्रोग्राम्स आते हैं। सबसे पहला एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के नाम से भी जानते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सभी सेवाओं के लिए आवेदन विदिन समय सीमा में प्राप्त करके निराकरण किया जाता है। इसके बाद आता है सीएम हेल्पलाइन। अगर आपको किसी सेवाओं में किसी भी तरह का कोई समस्या है, तो आप सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दें। ये वाला दूसरा पोर्टल है। तीसरा पोर्टल है सीएम डैशबोर्ड। सीएम डैशबोर्ड इनकी मॉनिटरिंग के लिए होता है। तो ये 3 बेसिक प्रोग्राम्स स्टेट एजेंसी फॉर पब्लिक सर्विसेज के अंडर में आते हैं। तो हम जो देखने वाले इंट्रोडक्शन है, वो है सीएम हेल्पलाइन। सीएम हेल्पलाइन क्या होता है? तो सीएम हेल्पलाइन एक 181 एक सिंगल कॉन्टैक्ट नंबर है। इसमें आप कहीं भी हैं, मध्य प्रदेश में आप किसी भी जगह पर हैं, कहीं से भी आपको किसी भी तरह की गवर्नमेंट की समस्या है, गवर्नमेंट के रिलेटेड विभागों से कोई समस्या है, कोई योजना की जानकारी आपको चाहिए, आपको कोई शिकायत दर्ज करनी है, या आपका कोई मांग सुझाव भी है, तो भी आप सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा सीएम जनसेवा भी है, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि सीएम जनसेवा क्या है। क्योंकि सीएम जनसेवा मतलब सेवाओं के लिए भी आप आवेदन सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, और उनका जो सेवा है वो सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट जो पार्ट है इस वीडियो का, उसमें हम जाएंगे। आज हम देखते हैं कि सीएम हेल्पलाइन की फीचर्स के बारे में, हम इंट्रोडक्शन बारे में। तो आपको समझ में आ गया कि सीएम हेल्पलाइन क्या है। सीएम हेल्पलाइन मतलब आप 181 नंबर, एक सिंगल कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको उसको डायल करना है। इसमें आपको किसी भी तरह की आपकी समस्या है, चाहे आपकी स्ट्रीट लाइट बंद है, आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, या आपको किसी शासकीय योजनाओं के अंदर भुगतान नहीं मिल रहा है, आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं आ रही है,
किसी भी तरह की आपकी शासकीय योजनाओं में या सेवाओं में आपको कोई भी समस्या है तो आप सिर्फ 181 पे आप कांटेक्ट कर दीजिए। आप कहीं भी हैं, आपके किसी भी विभाग से संबंधित शिकायत है या किसी भी ज़िले की है तो आपको कहीं नहीं जाना है, घर बैठे आप इसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद विदिन समय सीमा 7 दिन, 3 दिन, 15 दिन, उस प्रारूप के अनुसार जिस तरीके की आपकी शिकायत है उसके अंदर डिस्पोजल आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जो आप शिकायत दर्ज करते हैं वो तुरंत संबंधित अधिकारी के पास प्रेषित कर दी जाती है और समय सीमा वहाँ से शुरू हो जाती है। तो विदिन समय सीमा उन शिकायतों को निराकरण। ये मेरे पीछे आप स्लाइड देख रहे होंगे, ये सील प्लाइन का इंट्रोडक्शन आपको दिख रहा होगा। इसमें आप देखिए जो सील प्लाइन है एक सिंगल, जो 2014 में चालू हुआ था, एक सिंगल कॉन्टैक्ट नंबर है 181। इसमें इनबाउंड कॉल सेंटर है, इसमें 460 एजेंट्स वर्क करते हैं। ये राउंड द क्लॉक चलता है इनबाउंड कॉल सेंटर, यानी इसमें रात में भी आप कॉल कर सकते हैं, संडे को भी आप कॉल कर सकते हैं। ये 24/7 आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको 181 पे कॉल लगाना है तो आप कभी भी कॉल लगा सकते हैं। तो ये तीनों शिफ्ट में चलता है। दूसरा कॉल सेंटर है इसमें सील प्लाइन में आउटबाउंड कॉल सेंटर। इनबाउंड में आपकी शिकायत दर्ज की जाती है और आउटबाउंड में क्या होता है, आउटबाउंड में आपकी शिकायत का डिस्पोजल होने के बाद आपकी संतुष्टि दर्ज की जाती है। संतुष्टि दर्ज करने के लिए आपको कॉल किया जाता है, वो कॉल आपके पास जाता है आउटबाउंड कॉल सेंटर के माध्यम से। इसमें 120 एजेंट्स आपके साथ लॉगिन रहते हैं, वो आपको कॉल करते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं तो शिकायत बंद हो जाती है, अगर आप असंतुष्ट हैं तो शिकायत नेक्स्ट लेवल पर एस्केलेट हो जाती है। तो ये आउटबाउंड कॉल सेंटर का काम है। ये 2 शिफ्ट में चलता है, सुबह 7 से रात को 11। रात में कॉल नहीं लगा सकते, इसलिए आउटबाउंड कॉल सेंटर रात में बंद रहता है। इसमें सील प्लाइन में लगभग 60,000 के कॉल्स अभी वर्तमान में प्रतिदिन आते हैं, जिसमें से लगभग 10 से 12,000 शिकायतें प्रतिदिन दर्ज होती हैं। आउटबाउंड कॉल सेंटर में लगभग 20,000 लोगों से फीडबैक के लिए प्रतिदिन संपर्क किया जाता है। तो इसमें संपर्क जो किया जाता है वो आंशिक बंद शिकायतें, उसका मतलब होता है कि अधिकारी ने उस शिकायत का डिस्पोजल कर दिया है और उसमें संबंधित नागरिक का संतुष्टि उसमें पेंडिंग है। अगर वो शिकायतकर्ता संतुष्ट हो जाता है तो शिकायत बंद हो जाती है। तो इस तरीके का ये कॉल सेंटर है। इसमें इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर अलग अलग है। इनबाउंड मतलब आपको शिकायत दर्ज करनी है तो आप 181 पे लगाएंगे तो उसको इनबाउंड कॉल सेंटर कहते हैं। आउटबाउंड कॉल सेंटर जो आपकी संतुष्टि का परीक्षण करेगा वो आउटबाउंड कॉल सेंटर है। सील प्लाइन की बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपको मैं थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि अभी तक जो आज दिनांक तक शिकायतें दर्ज हुई हैं, लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा शिकायतें सील प्लाइन में दर्ज हो चुकी हैं। निराकरण लगभग 98.2% से ज़्यादा शिकायतों का निराकरण हो चुका है। 74% शिकायतें ऐसी हैं जिसमें सिटीजन ने अपनी संतुष्टि दर्ज कराई है। रेस्ट शिकायतें या तो स्पेशल क्लोजर हैं या वो नॉट कनेक्टेड क्लोजर हैं, उसके अलग अलग ऑप्शंस अधिकारी के पास उपलब्ध होते हैं। कॉल हैंडलिंग कैपेसिटी है लगभग 80,000 इनबाउंड और आउटबाउंड मिला के। तो ये एक बेसिक स्टेट्स हैं सील प्लाइन के। लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा यूनिक कॉलर्स, क्योंकि एक शिकायतकर्ता मल्टीपल शिकायत भी कर सकते हैं, तो यूनिक कॉलर्स 2 करोड़ से ज़्यादा सील प्लाइन में वर्तमान में अपनी शिकायत दर्ज करके अपना निराकरण प्राप्त कर चुके हैं। ये है सील प्लाइन की जर्नी, आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले जो सील प्लाइन शुरुआत हुई वो 2014 में, इस उद्देश्य के साथ कि नागरिक को कहीं पर ना जाना पड़े, उसको सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहे, घर बैठे उसकी किसी भी शिकायत का, मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग से संबंधित किसी भी समस्या का उनको निराकरण प्राप्त हो जाए। तो 2014 में शुरू हुआ। फिर इनका धीरे धीरे इसमें बहुत सारी सुविधाएं जोड़ी गई, बहुत सारे अलग अलग पोर्टलों से इंटीग्रेशन किया गया। तो ये समय सीमा मैं आपको बता देता हूँ। जन सुनवाई पहले अलग पोर्टल चलता था। दिसंबर 2016 में जन सुनवाई से संबंधित सारी शिकायतें सील प्लाइन में दर्ज होने लगी, इसके लिए सील प्लाइन में इंटीग्रेशन किया गया। मार्च 2017 में हमने पावर BI डैशबोर्ड्स लगाए मॉनिटरिंग के लिए। आप देखते होंगे सील प्लाइन पोर्टल में अगर आप लॉगिन करेंगे तो बहुत सारे पावर BI डैशबोर्ड्स मॉनिटरिंग के लिए, L1 डैशबोर्ड, L2 डैशबोर्ड, पेंडिंग शिकायतों के लिए हीट मैप, जिसमें आप मैप में देख सकते हैं कि किस ज़िले में ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, किस में कम आ रही हैं, किसी में। इस तरीके से उसमें वर्ड क्लाउड भी लगा हुआ है कि कौन से वर्ड किसी शिकायतों में ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ से आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। पेंडेंसी एनालिसिस है, किस तरीके की शिकायतें पेंडिंग हैं, किस एरिया में पेंडिंग है, कितने दिन से पेंडिंग है। तो ये सारे डैशबोर्ड्स आपको पोर्टल पे उपलब्ध कराए गए 2017 से। ये कंटिन्यू इनका डेवलपमेंट किया जा रहा है। नवंबर 2020 में इंटीग्रेशन किया गया CP ग्राम्स से। CP ग्राम्स एक केंद्र सरकार का पोर्टल है, अगले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 2020 में हम लगभग 1 करोड़ शिकायतें दर्ज हो चुकी थी। फिर आते हैं दिसंबर 20 में जन सेवा का शुरुआत की गई। जन सेवा में 7 सेवाओं के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करके उनका निराकरण आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। जनवरी 2021 में व्हाट्सएप चैटबोर्ड चालू हुआ। व्हाट्सएप चैटबोर्ड
का एक नंबर है 0755255582। इस नंबर पर आप सील प्लाइन से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपकी दर्ज कोई शिकायत है उसकी स्थिति जान सकते हैं, तो ये व्हाट्सएप बोर्ड के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो जनवरी 21 में व्हाट्सएप बोर्ड ने चालू किया। तीसरा है मार्च 21 में वुमेन हेल्पलाइन का प्रारंभ हुआ। अगर महिला हेल्पलाइन में आपको संपर्क करना है तो आप 181 पे कॉल करिए, आपका जो कॉल होगा वो महिला हेल्पलाइन में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जुलाई 2022 में DCCC स्टार्ट हुआ। DCCC मीन्स डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इसमें सभी जिलों में 5 कॉल सेंटर अधिकारी और 1 सुपरवाइजर की तैनाती की गई है। अगर आप किसी जिले के कोड के साथ 181 डायल करेंगे तो संबंधित जिले के DCCC में आपका फ़ोन ट्रांसफ़र हो जाएगा। जनवरी 2025 में लगभग 3 करोड़ शिकायतें सील प्लाइन में दर्ज हो चुकी हैं और ये कंटिन्यू आपकी शिकायतों का निराकरण सील प्लाइन में जारी है। ये सील प्लाइन की बेसिक जर्नी है। सील प्लाइन जो एक इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, इसमें शिकायतें सिर्फ 181 पे कॉल के माध्यम से तो आती ही हैं, इसमें मल्टीपल सोर्सेज से शिकायतें आती हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें शिकायतें मल्टीपल सोर्सेज से आपके पास आ रही हैं। आप 181 पे कॉल लगा के शिकायत दर्ज करिए, वो सील प्लाइन में दर्ज हो जाती हैं। तो लगभग 88% शिकायतें 181 कॉल सेंटर के माध्यम से दर्ज होती हैं। मैंने आपको पीछे बताया कि जन सुनवाई से भी हमारा एकीकरण है, तो सील प्लाइन में जन सुनवाई की शिकायतें लगभग 2% शिकायतें जन सुनवाई के माध्यम से दर्ज होती हैं। लगभग 1% शिकायतें जो मुख्यमंत्री भ्रमण या मुख्यमंत्री हाउस या PGR सेल होता है मंत्रालय में, उसके माध्यम से दर्ज होती हैं। लगभग 9 से 10% शिकायतें ऐसी होती हैं जो शिकायतकर्ता खुद पोर्टल या सील प्लाइन के मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज करते हैं। इसके अलावा शिकायतें व्हाट्सएप चैट बोर्ड के माध्यम से भी आती हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी सील प्लाइन में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। CP ग्राम CO केंद्र सरकार का पोर्टल है शिकायतों के लिए, उससे भी सील प्लाइन का एकीकरण है। अगर कोई शिकायत मतपेड़ से संबंधित होती है तो CP ग्राम उन शिकायतों को पहले सील प्लाइन को भेजता है और सील प्लाइन के माध्यम से जो लेवल अधिकारी हैं उनके पास फॉरवर्ड की जाती है। तो कहने का मतलब है कि आप मल्टीपल सोर्सेज से जो शिकायतें आती हैं वो एक ही सिंगल पोर्टल सील प्लाइन में आपको दिखाई देती हैं। आपको ये नहीं देखना है कि अलग अलग पोर्टल पे लॉगिन करना है। पहले CP ग्राम्स का एक अलग पोर्टल हुआ करता था, आपको वहाँ लॉगिन करना पड़ता था। अब सभी अधिकारियों के लिए ज़्यादातर जो ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक सील प्लाइन पोर्टल पर आपके लिए उपलब्ध है। किसी भी सोर्सेज से शिकायत आएंगी तो वो आपको सील प्लाइन में दिखाई देंगी। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि CM हेल्पलाइन एक 8 पेपरलेस, पारदर्शी और टाइमलाइन आधारित प्रणाली है जो 55 विभागों की 1500 से अधिक शिकायतों को कॉल सेंटर और एस्केलेशन मैकेनिज्म से हल करती है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इसमें प्रारूप मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके के प्रारूप हैं। आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा है तो देखिए इस तरीके के एक सैंपल प्रारूप होते हैं। इसमें सभी विभागों के लिए लगभग 1500 से ज़्यादा इसमें एट्रीब्यूट्स बने हुए हैं, जिसकी डिफरेंट लेवल पर समय सीमा अलग अलग है। लेवल 1 पर अलग है, लेवल 2 पर ये डेज में है। समय सीमा जो है उस प्रारूप के नेचर के अकॉर्डिंग विभाग ने डिसाइड किया है कि इसकी समय सीमा इतनी कार्य दिवस होनी चाहिए। समय सीमा आप देखेंगे L1 पर 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 21 दिन, उसके नेचर के अकॉर्डिंग विभाग ने इसको निर्धारित किया है कि इसमें कितना समय लगेगा उसके डिस्पोजल में। इसके पहले भी डिस्पोजल हो सकता है, लेकिन ये उसकी समय सीमा है कि इतने में L1 को डिस्पोजल करना है। नहीं, अगर इस समय सीमा में डिस्पोजल नहीं होता है तो शिकायत नेक्स्ट लेवल पर एस्केलेट हो जाती है। जैसे आप इसमें सैंपल देखेंगे कि विद्युत मीटर के खराब होने, तो ये लगभग 10 दिन इसकी समय सीमा है। उपार्जन के भुगतान होने की 15 दिन की समय सीमा है। आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित शिकायतों के लिए 15 दिन समय सीमा है। वन्य प्राणियों के फसल के नुकसान के लिए 7 दिन समय सीमा है L1 पर। L2 पर सबकी समय सीमा सेम है 7 दिन। L3 पर सभी की समय सीमा 15 दिन है। L4 पर समय सीमा 7 दिन है। L4 पर समय सीमा का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि L4 एक फाइनल लेवल है, यहाँ पर शिकायत इसके बाद एस्केलेट नहीं होती है। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं। आपको ये एक सैंपल प्रारूप है। इसी तरीके के सभी विभागों में लगभग 1500 से ज़्यादा प्रारूप बने हैं। इसमें किस तरीके के ऑफिसर्स की मैपिंग है वो हम दिखाते हैं। लगभग 18,000 से ज़्यादा इसमें ऑफिसर्स L1 से लेकर L4 तक मैप्ड हैं। आपको ये एक सैंपल मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अधिकारियों की मैपिंग होती है L1, L2, L3 और L4। ऊर्जा विभाग में आप देखेंगे तो सहायक प्रबंधक L1 होते हैं। इसी तरीके से आप फूड में जाएंगे तो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी L1 है। अगर आप गृह विभाग पुलिस में जाएंगे तो जो इंस्पेक्टर होते हैं निरीक्षक वो L1 है। नगरीय विकास में जाएंगे तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो CMO होते हैं वो L1 है। राजस्व विभाग में जाएंगे तो तहसीलदार L1 है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में जाएंगे तो जो सहायक यंत्री हैं वो L1 है। तो कहने का मतलब है कि इसमें सभी विभागों के अनुसार उसके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 अधिकारी निर्धारित हैं। सबकी समय सीमा निर्धारित है।
सबसे पहले जो शिकायत जाती है वो लेवल 1 अधिकारी के पास जाती है। तो जैसे ही कोई भी शिकायत करता 181 पर कॉल लगाता है तो सबसे पहले शिकायत L1 अधिकारी के पास जाती है, रियल टाइम में उसके पास पहुंच जाती है। उन अधिकारी को एक SMS भी माध्यम से सूचित किया जाता है हेल्पलाइन द्वारा कि आपके जो क्षेत्र है उसमें एक शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। एक लेवल से दूसरे लेवल पर शिकायत के जाने के एस्केलेट होने के 2 रीजन हो सकते हैं। या तो शिकायत की समय सीमा पूरी हो जाए तो शिकायत नेक्स्ट लेवल L2 पर चली जाती है, या फिर L1 अधिकारी ने मान लीजिए उस शिकायत का निराकरण किया और शिकायतकर्ता को हेल्पलाइन से कॉल जाता है कि आप संतुष्ट हैं। अगर शिकायतकर्ता संतुष्ट हो जाता है तो शिकायत L1 पर ही बंद हो जाएगी। अगर शिकायतकर्ता ने बोला कि नहीं मैं असंतुष्ट हूँ, मेरा काम नहीं हुआ है, तो शिकायत क्या होगा, असंतुष्टि के आधार पर नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। इसमें समय सीमा पूरी होने से पहले भी शिकायत L2 पर चली जाती है। तो सिर्फ 2 ही रीजन होते हैं, या तो समय सीमा पूरी हो जाए या शिकायतकर्ता आपके दिए गए निराकरण से असंतुष्ट है तो भी शिकायत L2 पर चली जाती है। L2 पर जाने के बाद L2 अधिकारी के पोर्टल पर, लॉगिन पोर्टल पर हेल्पलाइन पे उनको शिकायत दिखाई देती है। जैसा निराकरण L1 ने किया था उसमें अगर कुछ कमी है, शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हुआ है, तो उसका जो पूर्ण निराकरण L2 के द्वारा किया जा सकता है। L2 के माध्यम से अगर शिकायत बंद होती है तो ठीक है, नहीं तो शिकायत नेक्स्ट लेवल पर एस्केलेट हो जाती है, L4 पर एस्केलेट हो जाती है। तो जब तक शिकायत का निराकरण नहीं होता था शिकायत बंद नहीं होती है, शिकायत लंबित रहती है। शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर ही शिकायत बंद हो सकती है। इसमें कुछ और ऑप्शन है, तो किन शिकायतों में संतुष्टि नहीं होने के बाद शिकायत कैसे बंद की जा सकती है, स्पेशल क्लोजर क्या होगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो 4 लेवल आपको समझ में आ गए, सभी पर अलग अलग समय सीमा होती है, सभी पर संतुष्टि परीक्षण या फिर समय सीमा पूर्ण होने के बाद शिकायत एस्केलेट होती है। जो शिकायत रजिस्टर्ड होती है उसकी एक बेसिक प्रोसेस होती है। ये फ्लो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इस पोर्टल में आप देखिए, जैसे ही शिकायतकर्ता कॉल लगाएगा 181 पर, उसकी शिकायत सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो भी कॉल सेंटर सेवा अधिकारी हमारे पास उपलब्ध होंगे उनके पास कॉल ट्रांसफ़र हो जाता है। ये ऑटोमेटिक रूप से होता है। तो सबसे पहले वो शिकायतकर्ता का नाम, उसका एड्रेस, उसकी शिकायत क्या है, किस विभाग से संबंधित है, उसके प्रारूप क्या है, किस जिले से संबंधित है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दर्ज की जाती है। अलग अलग प्रारूपों में अलग अलग क्वेश्चनार निर्धारित हैं, वो जानकारी शिकायतकर्ता से पूछकर दर्ज की जाती है। जैसे ही शिकायत दर्ज की जाती है उसको एक शिकायत नंबर अलॉट हो जाता है जो शिकायतकर्ता को बता दिया जाता है कि ये आपका शिकायत नंबर है। इस शिकायत नंबर की स्थिति जानने के लिए आप 7 दिन के बाद कॉल कर सकते हैं या जो भी उसकी समय सीमा है, क्योंकि जब शिकायत दर्ज होती है तो तुरंत शिकायतकर्ता को एक SMS के माध्यम से और WhatsApp के माध्यम से सूचित कर दिया जाता है कि आपका शिकायत नंबर है, आपकी शिकायत दर्ज कर संबंधित लेवल अधिकारी को प्रेषित कर दी गई है। लेवल अधिकारी होते हैं L1 अधिकारी, जो ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल या थाना लेवल पर होते हैं। उन अधिकारियों को ये शिकायत ट्रांसफ़र हो जाती है। विदिन समय सीमा उन अधिकारियों को उस शिकायत का निराकरण करना रहता है। जैसे मान लीजिए कोई शिकायत 7 दिन की समय सीमा है तो 7 दिन में वो अधिकारी उस शिकायतकर्ता से बात करेंगे, उसकी शिकायत समझेंगे और उस शिकायत का निराकरण करेंगे। उस शिकायत के निराकरण के पश्चात अगर शिकायतकर्ता संतुष्ट होता है तो शिकायत बंद होती है, नहीं तो नेक्स्ट लेवल आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट हो जाती है। अगर L2 पर भी नहीं होता है तो L3 पे एस्केलेट हो जाती है, L3 पर भी नहीं होता तो L4 पर एस्केलेशन होता है। तो 4 लेवल होते हैं। आउटबाउंड कॉल सेंटर दिख रहा होगा। जैसे ही शिकायत कोई भी अधिकारी शिकायत को आंशिक बंद करते हैं, शिकायतकर्ता के पास आउटबाउंड कॉल सेंटर से एक कॉल जाता है कि आपकी शिकायत निराकरण कर दिया गया है, कि आप संतुष्ट हैं। अगर शिकायतकर्ता बोलता है संतुष्ट नहीं, शिकायत बंद होती है, नहीं तो शिकायत नेक्स्ट लेवल पर एस्केलेट हो जाती है। तो यही बेसिक प्रोसेस है हेल्पलाइन का कि आपको बस कॉल लगाना है और आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। फिर संबंधित अधिकारी के पास तुरंत वो शिकायत फॉरवर्ड हो जाती है। अधिकारी द्वारा आपकी शिकायत का निराकरण किया जाता है और आपको निराकरण के पश्चात आपको सूचित भी किया जाता है और आपकी संतुष्टि के आधार के बाद ही वो शिकायत बंद होती है। शिकायतकर्ता कोई कॉल लगाता है तो इस तरीके से उसकी जानकारी पूछी जाती है कि किस तरीके से उसका प्रारूप है, उसका विभाग क्या है। मान लीजिए कोई श्रम विभाग है, उसका उप विभाग क्या है, श्रेणियाँ, जो प्रारूप मैंने आपको बताए थे लगभग 1500 प्रारूप है। तो इस तरीके के 1500 प्रारूप निर्धारित हैं। जैसे आपने प्रारूप को सिलेक्ट किया तो नीचे विवरण में आपको देखिए क्वेश्चनार ऑटो पॉपअप हो जाते हैं। ये क्वेश्चनार सभी 1500 प्रारूपों के लिए निर्धारित हैं। जैसे अगर कोई वेतन भुगतान से संबंधित शिकायत करता है तो शिकायतकर्ता की जानकारी पूछी जाएगी कि आपका नाम, पता, आप कहाँ काम करते थे, किस पीरियड का आपका पेमेंट भुगतान नहीं मिला है, वेतन नहीं मिला है, किस महीने की आपको वेतन नहीं मिली है, आपका जिला क्या है, आपकी ग्राम पंचायत क्या है, शिकायत हेतु आपका ब्लॉक क्या है। ये बेसिक जानकारी पूछकर शिकायत दर्ज की जाती है। जो आपको स्क्रीन पर विभाग और श्रेणियाँ और जिला दिख रहा है, इसके आधार पर अधिकारी हमारे पास मैप्ड होते हैं। अलग अलग विभाग में अलग अलग लेवल अधिकारी मैप्ड हैं, उनके पास शिकायत
ऑटोमेटिक रूट से मूव होती है, फॉरवर्ड हो जाती है। ये शिकायत जो मैप होती है अधिकारियों को मैन्युअली नहीं होती है, ये विभाग और उसके ज़िले के आधार पर होती है कि कुछ ज़िले में किस विभाग के लिए, किस ब्लॉक के लिए कौन L1 अधिकारी है, वो पहले से सील प्लाइन पोर्टल में निर्धारित है। शिकायतकर्ता की संतुष्टि किन किन माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है, तो वो एक यहाँ पर प्रेजेंटेशन है। संतुष्टि मतलब शिकायतकर्ता की जो शिकायत है वो अधिकारी द्वारा आंशिक बंद की गई। आंशिक बंद मतलब अधिकारी द्वारा पूर्ण निराकरण कर दिया गया है, उसको पार्शली क्लोजर कहते हैं, पीसी। पार्शली क्लोजर से शिकायत तब बंद होती है जब शिकायतकर्ता की संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। अगर शिकायतकर्ता की संतुष्टि प्राप्त होती है तभी शिकायत पूर्ण रूप से बंद कहलाती है, इसलिए उसको पार्शली क्लोजर कहते हैं। अधिकारी किसी भी शिकायत का निराकरण पार्शली क्लोजर करते हैं। पार्शली क्लोजर के पश्चात शिकायतकर्ता की संतुष्टि किन किन माध्यमों से प्राप्त की जाती है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। शिकायतकर्ता खुद 181 पर कॉल लगा सकते हैं, ये पहला माध्यम है कि आपकी जैसी शिकायत आंशिक बंद हुई आपको एक SMS जाता है, उस SMS के माध्यम से आपको अवगत हो जाता है कि आपकी शिकायत का निराकरण हो गया है, तो आप 181 पर कॉल लगा के कोई भी शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को बंद करा सकता है। दूसरा, सील प्लाइन आउटबाउंड कॉल सेंटर से उनको कॉल जाता है शिकायतकर्ता को संतुष्टि के लिए, ये एक दूसरा ऑप्शन है। तीसरा, अगर सील प्लाइन पोर्टल पर आप जाओगे, आपकी OTP के माध्यम से भी आप अपनी संतुष्टि या असंतुष्टि दर्ज करा सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है। इसी तरीके से सील प्लाइन का एक मोबाइल ऐप भी है, मोबाइल ऐप में भी के माध्यम से भी शिकायतकर्ता अपनी संतुष्टि दर्ज करा सकता है। आंशिक बंद होने के बाद शिकायतकर्ता को एक WhatsApp पर नोटिफिकेशन भी भेजा जाता है, उसमें निराकरण भी दर्ज होता है कि आपके अधिकारी द्वारा जो निराकरण दिया गया है वो क्या है। तो WhatsApp के माध्यम से भी शिकायतकर्ता अपनी संतुष्टि असंतुष्टि दर्ज करा सकते हैं। अगर कोई शिकायत आंशिक रूप से बंद होती है तो विदिन 15 मिनट उनके पास एक ऑटोमेटेड एक IVRS रिकॉर्डेड कॉल जाता है कि आपकी शिकायत का निराकरण हो गया है। अगर संतुष्ट हैं तो 1 रिप्लाई दीजिए और असंतुष्ट हैं तो 2 रिप्लाई दीजिए। तो उसके रिप्लाई के आधार पर वो शिकायत बंद या एस्केलेट हो जाती है। तो ये मल्टीपल माध्यम से, कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 181 पे कॉल जाएगा, बहुत सारे माध्यम से जिनके माध्यम से नागरिक अपनी संतुष्टि दर्ज करा सकता है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि शिकायतें कॉल, पोर्टल, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप और जन सुनवाई से दर्ज होती हैं और समाधान नागरिक की संतुष्टि पर आधारित होता है। असंतोष होने पर शिकायत स्वतः उच्च अधिकारी तक पहुंचती है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इस सिस्टम की जो सील प्लाइन की यूएसपी है कि शिकायत सिर्फ संतुष्टि के आधार पर ही बंद हो सकती है। अगर शिकायतकर्ता संतुष्ट है तो ही शिकायत को बंद किया जा सकता है। अब ऐसी शिकायतों का क्या होगा जहां पर शिकायतकर्ता पात्र नहीं है या नीतिगत रूप से उसको लाभ नहीं दिया सकता, तो ऐसी शिकायतों के लिए स्पेशल पावर दिए हुए हैं L3 और L4 को स्पेशल क्लोज करने के। स्पेशल क्लोजर किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, इस संबंध में एक लेटर मुख्य सचिव महोदय का सील प्लाइन पोर्टल पर आदेश परिपत्र सेक्शन में अपलोड है, आप देख सकते हैं। उस आदेश परिपत्र में 4 मेजर कैटेगरीज दी हुई हैं। इन मेजर कैटेगरीज के आधार पर शिकायत को स्पेशल क्लोजर L3 और L4 कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है जो शिकायत करता है वो किसी योजना या सेवा के लिए पात्र नहीं है, तो शिकायत को स्पेशल क्लोजर किया जा सकता है। तीसरा, गवर्नमेंट के आदेश परिपत्र के अनुक्रम में निराकरण संभव नहीं है। तीसरा है कि वो RTI के अंतर्गत कोई शिकायत है। या चौथा, कोई उसकी कोर्ट केस, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वो केस पेंडिंग है, तो उस शिकायत को स्पेशल क्लोजर किया जा सकता है। ये 4 परिस्थितियां हैं जिनमें L3 और L4 शिकायत का स्पेशल क्लोजर कर सकते हैं। इसके अलावा L1, L2 के पास क्या ऑप्शन है, अगर शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता है और उसका निराकरण नहीं किया जा सकता है, तो L1 और L2 के पास भी ऑप्शन है कि वो शिकायत को स्पेशल क्लोजर के लिए प्रपोजल L2 को भेज सकते हैं। L1 प्रपोजल L2 को भेज सकते हैं, L2 प्रपोजल L3 को भेज सकते हैं। लेकिन जो स्पेशल क्लोजर को बंद करने का जो सुविधा है वो सिर्फ L3, L4 लॉगिन पर है। L1, L2 इस स्पेशल क्लोजर किए जाने का प्रस्ताव भेज सकते हैं, वो सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है। विभिन्न लेवल पर अलग अलग SMS CTNs को प्राप्त होते हैं। जैसे ही आप कॉल लगाते हैं कोई भी नागरिक, तो सबसे पहले SMS प्राप्त होता है कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है, आपका शिकायत नंबर है। व्हाट्सएप पर शिकायत की स्थिति जानने के लिए इस लिंक का उपयोग कर लें। आपकी जिस भी लेवल पर कोई नेक्स्ट लेवल पर जाती है शिकायत, तो आपको पता लग जाता है कि शिकायत मेरी समय सीमा में निराकरण नहीं होने के कारण नेक्स्ट लेवल पर एस्केलेट हो गई है, या अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से बंद करने के बाद आपके पास SMS आ जाता है कि आपकी निराकरण हो गया है, आप संतुष्टि के लिए
181 पे कॉल करा लें या व्हाट्सएप पर भी आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपका निराकरण हो गया है। अगर संतुष्ट हैं तो एक रिप्लाई दीजिए। कहने का मतलब है कि अलग अलग अलर्ट विभिन्न लेवल्स पर नागरिकों को प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से जो अलर्ट हैं वो ऑफिसर्स को भी प्राप्त होते हैं। जैसे ही कोई शिकायत किसी अधिकारी के कार्य क्षेत्र में दर्ज होती है तो उनको SMS प्राप्त होता है। शिकायतकर्ता की संतुष्टि पर शिकायत बंद होने पर या समय सीमा पूर्ण होने पर भी SMS प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एक रेंडमली अलर्ट्स भी सबको भेजे जाते हैं कि कितनी शिकायत आपके पास पेंडिंग है, कितनी समय सीमा आपके पास पेंडिंग है। व्हाट्सएप भी आपको ये नोटिफिकेशन भेजे जाते हैं अधिकारियों को। डिफरेंट लेवल पर सिविल लाइन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भी विभागों को सूचित किया जाता है कि उनकी कितनी शिकायतें पेंडिंग हैं, कितनी शिकायतें ऐसी हैं जो 100 दिवस से पेंडिंग हैं। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि SMS, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और फीडबैक से पारदर्शिता बढ़ती है तथा शिकायतों की स्थिति रियल टाइम में ट्रैक की जा सकती है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। सिविल लाइन 181 तो है ही कि आप 181 के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस सुविधा को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सिविल लाइन की जो शिकायत है उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा 0755 2555582, इस नंबर पे आप हाई लिखेंगे तो ऑटोमेटेड देखिए जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक SMS आपको प्राप्त हो जाता है व्हाट्सएप पर। मल्टीपल उसमें ऑप्शंस आते हैं। शिकायत की स्थिति आप जान सकते हैं, नवीन शिकायत दर्ज आप कर सकते हैं, महिला हेल्पलाइन में संपर्क करने सकते हैं या योजनाओं की जानकारी आप व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप के क्या क्या फीचर्स हैं, ये एक तो ये बहुत यूजर फ्रेंडली है क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का उपयोग सभी करते हैं। तो व्हाट्सएप पर आपको शिकायत की स्थिति प्राप्त हो सकती है। शिकायत आप व्हाट्सएप के माध्यम से दर्ज भी कर सकते हैं। इसमेमें आप संतुष्टि भी अपनी दर्ज करा सकते हैं या असंतुष्टि दर्ज करा सकते हैं निराकरण प्राप्त होने के बाद। व्हाट्सएप का एक सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि इसको आप 24/7 एक्सेस कर सकते हैं। पूरा तरीके से पेपरलेस ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। इसमें सभी तरीके की शिकायतों की आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश सरकार की आपको किसी भी योजनाओं की जानकारी चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप का उपयोग कर सकते हैं। व्हाट्सएप के उपयोग के लिए आपको बस ये नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस नंबर की मदद आपको लेनी है और आपको व्हाट्सएप पर सिविल लाइन से संबंधित लगभग सारी सुविधाएं प्राप्त होने लगेंगी। विभिन्न डैशबोर्ड हैं आपकी मॉनिटरिंग के लिए, अधिकारियों की मॉनिटरिंग के लिए। आपको देखिए बर्ड क्लाउड आपको एक सैंपल लगाया हुआ है। इसमें बर्ड की साइज के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा शिकायतें उस कीवर्ड से संबंधित प्राप्त हो रही हैं। जितना बड़ा उसकी साइज है उतनी ज़्यादा शिकायतें मतलब उस कीवर्ड से संबंधित प्राप्त हो रही हैं। इसी तरीके से हीट मैप है कि किस जिले में शिकायतें पेंडेंसी ज़्यादा है। विभिन्न डैशबोर्ड पेंडेंसी से रिलेटेड हीट मैप सभी लेवल अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए हैं। ग्रेडिंग के डैशबोर्ड भी हैं। अगर जो ग्रेडिंग सिविल लाइन की जारी की जाती है प्रति माह, उस ग्रेडिंग के बारे में आपकी क्या स्थिति है आपके ज़िले की या विभाग की, आप डे टू डे उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो L1 अधिकारी हैं उनके संबंधित कितनी शिकायतें आपको प्राप्त हो रही हैं, कितनी शिकायतें आपके L2 पे एस्केलेट हो गई हैं, कितनी शिकायतें आपकी 100 दिन से पेंडिंग है। इस तरीके की सारी आपके एनालिसिस जो डैशबोर्ड हैं वो आप मल्टीपल डैशबोर्ड्स के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप लॉगिन करेंगे सिविल लाइन पोर्टल पर तो उसमें मल्टीपल डैशबोर्ड्स के आपके पास ऑप्शन उपलब्ध होते हैं जिसमें आप एनालिसिस भी कर सकते हैं और रिपोर्ट्स आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। एक यूजर फीडबैक मैकेनिज्म भी सिविल लाइन में है कि अगर कोई शिकायतकर्ता 181 पर कॉल लगाता है तो उसका सिविल लाइन में जो सेवा अधिकारी हैं उनसे बात करने का उसका एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा है, उस एक्सपीरियंस को कैप्चर करने के लिए जो शिकायतकर्ता है कॉल लगाते हैं उनको एक लिंक प्रेषित की जाती है। उस लिंक के माध्यम से वो 1 स्टार 2 स्टार या 5 स्टार रेटिंग उस कॉल को दे सकते हैं। इसके माध्यम से हमको ये जानने में मदद मिलती है कि जो शिकायत करता है उसका एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा, क्या उसकी शिकायत सही तरीके से दर्ज की गई, उसको सही जानकारी दी गई। इस तरीके का एक फीडबैक मैकेनिज्म भी सिविल लाइन में है। जब भी आप शिकायत दर्ज कराएंगे तो आपको एक SMS प्राप्त होगा, उस लिंक पर जाकर आप अपना फीडबैक कोई भी शिकायत करता यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। सिविल लाइन में योजनाओं की जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं सिविल लाइन पोर्टल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से। मध्य प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं आप इसको वर्गवार भी देख सकते हैं। अगर आप कोई किसान हैं तो आप किसान पर क्लिक कर दीजिए तो किसानों से संबंधित कितनी योजनाएं हैं उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो आप महिला पर क्लिक कर दीजिए, महिलाओं से संबंधित मध्य प्रदेश शासन में कितनी योजनाएं चल रही हैं। या छात्र हैं, छात्रों से संबंधित, बुजुर्गों से संबंधित, या युवा हैं तो युवाओं से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं, उसमें पात्रता की शर्तें क्या हैं, तो ये आप सारी जानकारी यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप योजना के नाम के आधार पर भी जानकारी सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपको छात्रवृत्ति चाहिए
तो छात्रवृत्ति आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, आप छात्रवृत्ति पे क्लिक करिए तो छात्रवृत्ति से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार में कितनी योजनाएं चल रही हैं उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो जानकारी है योजनाओं की सभी विभागों द्वारा अपडेट की जाती है, संबंधित विभाग द्वारा। तो अगर आप ये जानकारी जो आप देखते हैं इसकी जो कंटेंट होता है वो सभी विभागों द्वारा अपडेट किया जाता है। इसके अलावा सी हेल्पलाइन में अलग अलग मोबाइल ऐप भी उपलब्ध हैं। अगर आप शिकायत करता हैं तो आपके लिए सी हेल्पलाइन सिटीएन के नाम से प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप उपलब्ध है। अगर आप अधिकारी हैं तो सी हेल्पलाइन ऑफिसर ऐप उपलब्ध है। सी हेल्पलाइन जो सिटीएन है उसमें शिकायत दर्ज करने, कितनी शिकायत आपकी पेंडिंग है, आपकी कितनी शिकायत बंद हो गई है, कितनी शिकायत आपकी आंशिक रूप से बंद है। आंशिक रूप से बंद शिकायत को आप संतुष्टि के आधार पर बंद या असंतुष्ट भी कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन है, तो इसमें योजनाओं की जानकारी का भी ऑप्शन है। इस तरीके से आप मोबाइल ऐप का उपयोग करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपनी सभी शिकायतों की स्थिति जान सकते हैं। अधिकारियों के लिए जो मोबाइल ऐप उपलब्ध है उसमें कितनी शिकायतें उनके पास प्रगति पर हैं जो उनको निराकरण दर्ज करना है, कितनी शिकायतें आंशिक रूप से बंद हैं, ऐसी कितनी शिकायत हैं जो आज समय सीमा से बाहर होने वाली है या अगले 3 दिवस में समय सीमा से बाहर होने वाली है, वो जान सकते हैं। अधिकारी के पास जो मोबाइल ऐप उपलब्ध है उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, कार्य प्रगति पर है, आंशिक रूप से बंद। इसके अलावा कितनी शिकायतें ऐसी हैं जो आज अंतिम कार्य दिवस है जो अगर आज जिसमें आज डिस्पोजल नहीं डाला गया तो वो नेक्स्ट लेवल पर एस्केलेट हो जाएगी। इसके अलावा कितनी शिकायतें ऐसी हैं जो अंतिम कार्य 3 दिवस है जिनका अगर वो 3 दिन बाद वो शिकायत नेक्स्ट लेवल पर एस्केलेट हो जाएंगी। मल्टीपल ऑप्शंस हैं अधिकारियों के पास मोबाइल ऐप में। मोबाइल ऐप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर ऑफिस में नहीं हैं, आप किसी फील्ड वर्क के लिए गए हैं या शिकायतकर्ता की किसी लोकेशन पर आप पहुँचे हैं तो मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप शिकायत को आंशिक रूप से बंद कर सकते हैं या स्पेशल क्लोजर के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं या कार्य प्रगति पर भी डाल सकते हैं। कार्य प्रगति का मतलब है कि आपने शिकायतकर्ता से बात कर ली है और आपने कार्य प्रगति पर उसको कर दिया है। तो सारे जो पोर्टल के माध्यम से जिस तरीके से आप डिस्पोजल डाल सकते हैं उसी तरीके से डिस्पोजल आप मोबाइल ऐप के माध्यम से भी डाल सकते हैं। सी हेल्पलाइन की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड होता है सी हेल्पलाइन कॉल सेंटर में कि कितने कॉल्स आ रहे हैं, कितने एजेंट्स उसमें लॉगिन हैं, कितने कॉल्स वेटिंग में हैं। ये कॉल्स की मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड होता है जिसमें सी हेल्पलाइन के वरिष्ठ अधिकारी इस डैशबोर्ड के माध्यम से जान सकते हैं कि अभी वर्तमान में कॉल्स की क्या स्थिति है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि एनालिटिक्स, डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप से अधिकारियों का प्रदर्शन मॉनिटर होता है और शिकायत प्रबंधन अधिक प्रभावी बनता है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। सी हेल्पलाइन के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हुए अलग अलग राज्यों ने इस सिस्टम को अपने अडॉप्ट करने के लिए सी हेल्पलाइन में विजिट्स की हैं, जिसमें मेजर विजिट कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। DRPG जो CP ग्राम्स जो हैंडल करते हैं उन्होंने यहाँ पर कई विजिट्स की यहाँ सी हेल्पलाइन के सिस्टम को समझने के लिए। EPFO जो अपना PF ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने यहाँ पर विजिट की। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, मल्टीपल स्टेट्स और ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने सी हेल्पलाइन की स्टडी की है, उस सिस्टम को समझा है और उसके फीचर्स को अपने यहाँ जो हेल्पलाइन चल रहा है उसमें अडॉप्ट किया है। ये आप कुछ फोटोग्राफ्स हैं इनबाउंड कॉल सेंटर के, आउटबाउंड कॉल सेंटर के, अधिकारियों के विजिट्स के, दिव्यांग हेल्पलाइन के। सी हेल्पलाइन के अलावा और भी हेल्पलाइन चलती हैं, इनका हम नेक्स्ट पार्ट में जिक्र करेंगे, इसलिए दिव्यांग हेल्पलाइन के बारे में हम अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। इन फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप जान सकें किस तरीके से यहाँ पर एजेंट्स कॉल लेते हैं और आपकी शिकायत दर्ज करते हैं। सी हेल्पलाइन का जो मेजर अचीवमेंट्स हैं, सबसे पहले लगभग 3 करोड़ से अधिक शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। जब CP ग्राम पोर्टल अलग था तो लगभग 1 लाख से ऊपर शिकायतें पेंडिंग थी जो वर्तमान में 3000 से 4000 के बीच आ चुकी हैं। जो CM जन सेवा प्रोजेक्ट है उसको स्कॉच अवार्ड भी मिल चुका है, सेमी फाइनलिस्ट का जो अवार्ड मिला था। इसके अलावा नंबर ऑफ पेंडिंग कंप्लेंट्स हैं वो 8.5 लाख से घटकर 5.5 लाख पर आ चुकी हैं। कोविड-19 का दौर था, उस टाइम लगभग 9 लाख से अधिक शिकायतों का निराकरण कर लोगों को राहत पहुंचाई गई। इसके अलावा जो अलग अलग घटनाएं होती हैं, जैसे यूक्रेन डिजास्टर हो या उत्तराखंड डिजास्टर हो या सूडान में कोई क्राइसिस हो, तो सी हेल्पलाइन ऐसी क्राइसिस के समय मदद करता है। 181 पर लगाइए, आपकी शिकायत संबंधित अधिकारियों के पास प्रेषित की जाती है। लगभग 4 से 5 हज़ार लोग सी हेल्पलाइन में जॉब करके अपने फ्यूचर में अपना ग्रो कर चुके हैं।
तो मल्टीपल अचीवमेंट्स हैं सिविल लाइन के। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि 2.9 करोड़ से अधिक शिकायतें हल हुईं, आपदाओं में मदद मिली, लंबित मामलों में कमी आई और यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायी बना। अब बढ़ते हैं इस कोर्स के निष्कर्ष की ओर। अगले जो सेकंड पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से पोर्टल पर शिकायतों का निराकरण किया जाता है या शिकायत की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, रिपोर्ट कैसे निकाली जाती है। थर्ड वीडियो में हम देखेंगे कि जो सिविल लाइन है उसका किन किन पोर्टल से इंटीग्रेशन है। फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे कि समाधान ऑनलाइन के बारे में हम जानेंगे। तो ये पहला पार्ट है, आप अगले चारों पार्ट आप देखिए। उम्मीद है ये जानकारी आपके उपयोगी सिद्ध होगी। हमने एक प्रश्नोत्तरी भी आपके लिए तैयार की है, आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। इस पाठ्यक्रम में हमने सीखा CAM हेल्पलाइन 181 एक पेपरलेस, पारदर्शी और उत्तरदायी शिकायत निवारण प्रणाली है। नागरिक किसी भी विभाग, योजना, सूचना या सुझाव हेतु कॉल पोर्टल, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। 4 स्तरीय टाइमलाइन आधारित एस्केलेशन मैकेनिज्म से शिकायतों का समाधान सुनिश्चित होता है। SMS और फीडबैक तंत्र से पारदर्शिता और नागरिक संतुष्टि बढ़ती है। मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप से शिकायत प्रबंधन और ट्रैकिंग और अधिक प्रभावी हो जाता है। 2.9 करोड़ से अधिक शिकायतों का समाधान और आपदाओं में नागरिक सहायता इस प्रणाली की सफलता को दर्शाता है। इस मॉडल ने अन्य राज्यों और संगठनों को भी प्रेरित किया है। चलिए अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्नोत्तरी की ओर।